सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोग वचनों का श्रवण कर रहे थे और फिर उससे पूर्व शब्दों का भी श्रवण किया। भजन के माध्यम से भी अपने सद्गुरु को रिझाने का प्रयत्न किया। भाव के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। भाव में स्थिरता है तो निश्चित तौर पर श्रद्धा भी है, विश्वास भी है और समर्पण भी है। और समर्पण है तो भाव भी है, विश्वास भी है, स्थिरता भी है। सब कुछ एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे मनाकाश पर हमारे कर्मों के कई प्रकार के आवरण परतें जमा हो गई हैं। सद्गुरु की कृपा से जब हम उस भाव से उनके शरणागत होते हैं, उनके सानिध्य में जाते हैं, तो शने शने वो परतें खत्म होती जाती हैं और हम निर्मल प्रेम की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन उन चीजों में सब में स्थिरता होती है जब ही वो संभव होता है। मन, बुद्धि, अहंकार उस रास्ते में बहुत बड़े बाधक हैं। उस क्षेत्र में मन की गति नहीं है, बुद्धि का काम नहीं है और अहंकार है तो बिल्कुल ही उसमें बहुत बड़ा आवरण है और वो उसका अनुभव, उस आनंद का, उस शांति को हमको प्राप्त नहीं होने देता। किसी भी ज्ञान को हम अर्जित करते हैं, अगर उस ज्ञान के प्रति हमें अहंकार हो गया कि हमसे ज्यादा ज्ञाता नहीं है या हमसे कोई जानने वाला है ही नहीं, हमें सब पता है, जहां ये ख्याल आया तो अहंकार आ गया। क्योंकि हम सबसे बड़ा ज्ञाता, हम सबसे बड़ा जानने वाला, जिसने ये शरीर और उसके अंदर जो खजाने भरे हुए हैं बख्शिश में दिया हुआ है, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। संस्कारों के कारण, पूर्व की प्रारब्ध का जो संस्कार रहा है उसके अनुसार हमको शरीर मिला, शरीर की संरचना उस तरह से हुई, उस तरह से हमारे सारी चीजें विकसित हुई, बुद्धि भी, मन भी कुछ चीजों में लगा और हमको वो चीजें हासिल होने लगी जो पूर्व के संस्कार से जुड़ी हुई थी। कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई समाज सेवक बन गया। जिस जिस क्षेत्र का भोग शेष था उसके अनुसार वो उपलब्धि वर्तमान में हमको प्राप्त हुई। उससे हम अवगत नहीं है। कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर या समाज सेवक या राजनेता बिना किन्हीं कारणों के नहीं होते और सभी चीजें एक में नहीं होती। सबकी शक्लें भी भिन्न भिन्न होती हैं। इत्तेफाकन कभी कोई ट्विंस होते हैं अगर तो उनके फेस काफी मिल जाते हैं। उनके मन की दशा और उनकी शारीरिक स्थिति एक सी हो जाती है कई बार,
एक रोता है तो दूसरे को भी रोना आ जाता है, एक हंसता है तो दूसरा भी हंसता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। मानसिकता काफी कुछ उन लोगों की एक सी होती है, वो भी संस्कार है। इस क्षेत्र में आने वालों में हर क्षेत्र से लोग हैं, और जिसने अध्यात्म का रास्ता जितना तय किया है, उसके आगे का रास्ता उसका तय होना शुरू होता है। जिसने कुछ किया ही नहीं है, पहली बार ही उस क्षेत्र में जुड़ा है, वो भी मालिक की कृपा से, सतगुरु की कृपा से, तो वो अनुभूतियां, वो सानिध्य उतना उसको नहीं मिल पाता। शनै शनै वो मेहनत करता है, समर्पण से, भाव से, स्थिर चित्त होकर के जब वो लगता है तो शनै शनै उसकी तरक्की होती है और वो नजदीकी उसकी बढ़ती जाती है। कुछ पूर्व के साधक हैं, कुछ वर्तमान के हैं, तो निश्चित है पूर्व के जो है वो ज्यादा नजदीक रहेंगे, ज्यादा अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि उतना वो करके आए हैं। जो नए होंगे उनको वो अनुभूति शनै शनै जब वो उतनी साधना कर लेंगे तो वो होगी। ऐसे कई साधक रहे। अभी हमारे बीच में हमारे क्षत्रिय महासभा से भी जुड़े हुए राष्ट्रीय हितकारिणी सभा के एक स्तंभ, उनके व्रत भाई यहाँ मौजूद हैं, भक्ति सिंह भदौरिया जी। जब यहाँ पहली बार आए तो एक दुनियावी संबंध था, दूसरी बार आए तो एक आध्यात्मिक जुड़ाव हो गया, तीसरी बार जब जुड़ना हुआ तो हमें वहां का अध्यक्ष बना दिया गया, और वहां से फिर देखा कि वो अधीक्षक पहले से वहां मौजूद हैं। ये सारी तीनों स्थितियां वो पूर्व के प्रारब्ध के कारण हुई, और वो जुड़े रहे। उनको साधना अवस्था में कई बार कई अनुभूतियां हुई कि ऐसे ऐसे आप थे, आपके साथ हम रहे। और ये दो चार लोग और थे, उनके बारे में भी उनके मुंह से निकलता रहा। परमार साहब थे, त्रिपाठी जी थे, अग्रवाल साहब के बारे में भी कुछ निकला था। ऐसे कई लोगों के बारे में उन्होंने बताया ये सब महाराज जी के साथ थे। हमें तो खुद ही नहीं पता, लेकिन उसको मालूम है, और साधना अवस्था में वो उनको अनुभूति। हमें ऐसे कई लोग हैं जिनको, जैसे कि हमारे पुराने सत्संगी गोविंद जी हैं, ब्राह्मण कुल से हैं और कट्टर ब्राह्मणों में कर्मकांडी भी रहे हैं। उसके बावजूद थोड़ा सा वो किसी समुदाय के, विशेष समुदाय के थोड़ा सा दूरी भी बना के रखते हैं। लेकिन साधना अवस्था में जब उनके मुंह से निकलता है तो कुरान की आयतें निकलना शुरू हो जाती हैं, अल्लाह अल्लाह निकलना शुरू हो जाता है। और फिर उनको अनुभव हुआ कि पूर्व में वो उसी कुल में थे। ये जाति भेद, ये धर्म भेद, ये व्यवस्था है, और यहां हम उसको भेद मानने लगे हैं। लेकिन वास्तविकता में अंतर से सब कुछ एक है, बाहर से सब कुछ एक है, लेकिन हमारी मन की दशा एक नहीं है, इसलिए वो भिन्नता नजर आती है। और उनको कुछ अनुभूति हुई, और उसके बाद तो ये होता था कि उनको हर बार कुरान की आयतें और उसी तरह से नवाज, उस तरह से कई चीजें अपने आप निकलती थी। ऐसे भी कई साधक रहे जिनके मुखारबिंद से, जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, इंग्लिश के वर्ड शुरू हो जाते थे निकलना, संस्कृत में श्लोक निकलना शुरू हो जाते थे। यह सारा कार्य शक्ति का है। फिर भी लोग उतनी जैसा जुड़ना चाहिए तहे दिल से अभी उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उतनी कदर नहीं कर पा रहे हैं,
और ना अपनी साधना में रत हो पा रहे हैं। जन्म जन्मांतरों के संबंधों के कारण ही सदगुरु की शरण मिलती है हमको, और हमको सदगुरु मिले, हुजूर मालिक साहब की कृपा रही सब पर। अनुभूतियां हुई, और अनुभव होने के बाद भी अगर हम वंचित रहते हैं, अपने मन के बुद्धि के वशीभूत रहते हैं, लालच में, स्वार्थ में, उसमें पड़े रहते हैं, तो आगे की रास्ता कैसे चलेगी? आगे की अनुभूतियां कैसे होंगी? विश्वास कैसे जागृत होगा? जिनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, बुराइयां, उन्हीं का प्रचार हम करते रहते हैं। उस पाक पवित्र क्षेत्र में हम चल रहे हों और उनकी कृपा का अनुभव भी हो रहा हो, फिर भी हम कई बार बातों में आकर के भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि कई बार जब कोई चीज आए तो लगता है हाँ ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, हम नहीं समझ पाते। और लोगों का स्वभाव होता है, कोई सुनने वाला मिल जाए तो और आनंद आता है उनको सुनाने में। जो नहीं कहना चाहिए, जो नहीं सुनना चाहिए, जो उसके बारे में हम जानते नहीं, उसके बारे में कहना शुरू कर देते हैं। वो होता है कि बार बार कोई किसी बात को टच करे तो लगता है कुछ तो है, जैसे कि कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर पड़त निशान। उसी तरह से जब बार बार कोई चीज हम सुनने में इंटरेस्ट लेंगे तो वो हमारे ऊपर असर करेगी और हमको अलग कर देगी। शंकाओं के घेरे में हम आ जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे और हम उससे दूर हो जाएंगे जिसके नजदीक होना चाहिए। ये सब चीजें साधक को शोभा नहीं देती। साधक को तो परमार्थी चर्चा होना चाहिए जिससे कि उसको परमार्थी लाभ मिल सके। सतगुरु, गुरुजन जो इस निमित्त इस संसार में आते हैं, वो इशारों में कहते हैं, जोर नहीं देते। जोर दिया और नहीं माना तो उसकी परमार्थी हानि हो जाएगी, गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। उससे बड़ा और कोई चीज होती नहीं। सबसे बड़ी दौलत है तो परमार्थ है। बाकी रिश्ते नाते ये तो अपनी जगह हैं, लेकिन उन सब से ऊपर है परमार्थी नाता। सैन जनाए मौन गह रहिए, वो इशारे में बता देते हैं और समझने वाले समझ जाएं और लग जाएं और लगे रहें एक से, तो निश्चित है एक ना एक दिन उनको उनकी कृपा का अनुभव होगा। उन्होंने पकड़ा है, हम तो उनको क्या पकड़ सकते हैं। उनको मालूम है भूत भविष्य वर्तमान की स्थितियां, उनको मालूम है प्रारब्ध, वर्तमान और भविष्य। हमें तो उनके अनुसार चलने की जरूरत है, दृढ़ता के साथ उसको मानने की जरूरत है। कोई अगर कोई बात आती भी है तो हमें दृढ़ता के साथ उसका बहिष्कार करना चाहिए। अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं गलत चीजों में, गलत बातों में, तो इसका मतलब हम भी भागीदारी हो गए। कर्म तुरंत चढ़ता है, सुनने से, कहने से, देखने से और स्पर्श से। ये बाहर की कार्य करना शुरू कर देती हैं। सोच भी आया तो कर्म चढ़ गया, चाहे वो कर्म किया नहीं है आपने, उस तरह का सोच भी आना एकदम कर्म चढ़ जाता है। देखा भी, दृष्टि में भेद हो गया तो कर्म चढ़ गया। कानों से सुन लिया तो कर्म चढ़ गया। गलत गंध का आनंद लेना शुरू किया तो कर्म चढ़ गया। बहुत सूक्ष्म रूपी स्थितियां होती हैं।
तो अपने आप को पाक रखें, पवित्र रखें, नाम से जोड़ के रखें और विश्वास और श्रद्धा के साथ। ये कोई शरीर का नहीं है, ये दौलत उस मालिक की है, उसकी कृपा है, बख्शिश में हम सबको मिली है। तो उसकी कदर हम करना समझें और आगे बढ़ें ताकि हम उससे लाभान्वित हो सकें। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि उन मालिक ने बहुत कष्ट उठाए और उसके बाद सहज में हम सबको फिर भी कृपावंत होकर के कृपा प्रदान की। जो जितना विश्वास जैसा करेगा उसको वो उपलब्धि होगी, निश्चित है। और वो काम बनाएंगे। पकड़ा है समर्थ ने तुमको, छोड़ेंगे नहीं अब जिनहार। तुम्हारी चिंता उन मन धारी, तुम अचिंत रहे धरो प्यार। सच्चाई के साथ जुड़े रहो, सच्चा प्यार करो तो उस मालिक से करो। दुनिया में तो धोखा ही धोखा है। उतना ही आवश्यक है जितना काम है, उतना ही उद्यम आवश्यक है जितना काम चल सके। उद्यम उतना चाहिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कोई आ भी जाए तो वो भी भूखा ना जाए। अगर मालिक की कृपा है, प्रारब्ध का संस्कार है, उसने ज्यादा दिया तो अच्छे कार्यों में, सच्चे कार्यों में लगाओ, मानव सेवा में लगाओ, तो ईश्वर की कृपा उन सब के अंतर्गत हमको प्राप्त होगी। अपने मन को दुरुस्त रखने की जरूरत है, शरीर को दुरुस्त रखने की जरूरत है, बुद्धि को विवेक से काम लेने की जरूरत है। सारी घटना चक्र अविवेक पूर्ण वातावरण में निर्मित होती हैं। अगर विवेक से सोचा जाए तो बड़ी से बड़ी घटना सहज में चली जाती है। आज निरंतर हम सब लोग उस मालिक की कृपा से लाभान्वित हो रहे हैं। अभी भी कोई करके देखे, उनसे दूर नहीं है और वो हमसे दूर नहीं है, पर हमारी दशा तो वो हो जाए तब तो महसूस होगा, तब तो उसका अनुभव होगा। हमारी दशा वो होती नहीं। जरा सा किसी ने कहा और हम बह गए, उसने ये कहा, इसने ये कहा और हम कहीं के कहीं पहुंच गए। चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, वो गिरना बहुत आसान होता है। पहाड़ पे चढ़ जाओ, पैर फिसल जाए तो नीचे तुरंत आते हैं। बरसों का वातावरण, जो लाभ हमको मिलना चाहिए उससे हम वंचित जरा से में हो जाते हैं। तो अपने को संभाल के चलना है, चलना है, ताकि उनकी कृपा से हम सदैव लाभान्वित होते रहें। मालिक, सदगुरु या उस पथ के जो भी दूत हैं, निमित्त हैं, वो उस वातावरण से ही प्रसन्न होते हैं कि हमारी परमार्थी दशा कितनी अच्छी है, हमारे विचार कितने अच्छे हैं, हमारा सोच कितना अच्छा है, और हम निरंतर उसके विश्वास के साथ उनकी बातों को महत्व देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो वो प्रसन्न चित्त होकर के अनायास से उसमें आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती है। वो तो दुनिया में बहुत आशीर्वाद देते हैं कि हमारा आशीर्वाद है, भिक्षा मांगने आते हैं कि गाड़ी हो जाए, मोटर हो जाए, खूब राज हो, खूब मकान हो, ये सब देने वाले बहुत हैं। लेकिन जो सच्चे देने वाले होते हैं वो सब ये नहीं, वो तो सहज में ही लेने वाला कोई आ जाता है तो उसको मिल जाता है, जो जरूरत है वो मिलता है उसको। राम रतन धन मुझ में, खान खुली घट माए, सैत मैत ही देत हूं और गाहक को उनाए। वो कोई उसका मांगते नहीं है कि हमें ये दो, हमें वो दो, तब फिर ये मिलेगा। वो तो बांटते जाते हैं। जिसके विचार, जिसका सोच, जिसका चिंतन उस मालिक के प्रति है, जो कृपा के लिए लालायित है, तो उससे वो दूर नहीं है।
निरंतर हर क्षेत्र में, दुनिया के कार्य या परमार्थिक कार्य, दोनों में ही जब भी हम सक्सेस होते हैं जब उनकी कृपा हमारे ऊपर होती है और वो देख लेते हैं कि ये काबिल है, वो कृपा करते रहते हैं। हम तो समझ भी नहीं सकते। सूली का सुई कर देते हैं, हमें सुई की वेदना भी लगती है, अरे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। तो वो जाने कि इसको सूली का सुई हुआ है तो भी इसको तकलीफ हो रही है, अब क्या किया जाए। उसको नहीं देखते कि पता नहीं क्या दशा होने वाली थी, उससे हमें निजात मिला है। हम सबको चाहिए कि परमार्थी चाह बढ़ाएं, मानव सेवा के प्रति अपना दायित्व निर्वाह करें, अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन करें और सच्चे रास्ते पर चलें। क्षणिक सुख के लिए सब कुछ भूल करके गलत रास्ता छोड़ करके सही रास्ते में चलें। बुजुर्गों का सम्मान, गुरुजनों का, माता पिता का सम्मान, ये साधकों के अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए। दूसरा विचार ही नहीं हो जाना चाहिए। अनायास ही उनको आशीर्वाद मिलता रहेगा और उनका काम बनता चले जाएगा। क्यों उन्होंने पकड़ा है तो निश्चित है वो कृपा करेंगे। ओम।